बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक लॉ। क्या आप लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 में देने जा रहे हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि जल्दी में तैयारी कैसे की जाए। आइए सबसे पहले लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिसमें MCQs होते हैं और दूसरा रिटन या डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। सिलेबस में MCQs पोर्शन में इंग्लिश की 20 मार्क्स होती हैं, जनरल नॉलेज है उसमें भी 20 मार्क्स हैं, इस्लामिक स्टडी है जिसकी 10 मार्क्स हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ हैं जिसकी भी 10 मार्क्स हैं और उसके अलावा उर्दू है उसकी भी 10 मार्क्स हैं और मैथ है जिसकी 5 मार्क्स हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होती है यानी जो लिखने वाली टेस्ट होती है उसमें फर्दर 2 पोर्शन है। एक है आपको ऐसे लिखना होगा 200 वर्ड्स का और दूसरा है आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी जो आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। इसमें आप ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये हो गया लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं है तो आइए हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिनसे इंशाल्लाह ताला आप जो है टेस्ट पास कर सकेंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करने के लिए सिंपल जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले आप लॉ एडमिशन टेस्ट के पास्ट में जो पेपर्स आए हैं उनको उठाकर देखें और उनमें देखें कि किस किस्म के सवालात और किस टॉपिक से सवालात आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन देखते हैं और उसमें कोई एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि वो किस किस्म का क्वेश्चन है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखते हैं, तरबेला डैम इज़ बिल्ट ओवर द रिवर डैश और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पास्ट पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया है तो इट मीन्स के आगे भी चलकर किसी भी डैम के बारे में जो पाकिस्तान में मशहूर डैम है उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो किस रिवर पर बने हुए हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे पेन और कॉपी और वहाँ पर आप नोट लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि अब हमें यहाँ से एक टॉपिक मिल गया डैम्स के बारे में, तो आप डैम्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और उसके नोट्स बनाते जाएंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में देखते हैं। क्वेश्चन है वो इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान और 4 जो है हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और इंटरनेट पर हम जाकर सर्च करेंगे और आप नोट करना शुरू करेंगे कि इस वक्त जो चारों सूबे हैं हर सूबे का चीफ मिनिस्टर कौन है, इस वक्त गवर्नर कौन है, और ऐसे ही आप ये भी नोट करेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है और जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड्स होते हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, तो ये भी आप जो है नोट करेंगे। तो इसमें से भी किसी भी किस्म का सवाल आगे आ सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी में प्री पार्टीशन यानी आज़ादी से पहले होने वाले वाक़यात का भी जो है बहुत बड़ा पोर्शन टेस्ट में आता है। इसलिए आपको प्री पार्टीशन जो इवेंट्स हुए हैं उन पर भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा। मैं आपकी आसानी के लिए पास्ट पेपर्स अपने फेसबुक पेज पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर देखकर जो है नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। इसमें से ये क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट और फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इट मीन्स के इंटरनेशनल जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, उनके मेंबर्स के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये कब वजूद में आई इसके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इनका हेडक्वार्टर अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाता है कि पूछा जाता है कि फ़लाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप जनरल नॉलेज के पोर्शन में अपने ये टॉपिक्स बनाएंगे और इस पर आप वर्किंग करेंगे। जनरल नॉलेज के पोर्शन में अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ लार्जेस्ट एज पर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस मिल गए हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आगे जाके इसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए। यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा गया है, हो सकता है स्मॉलेस्ट पूछा जाए, हो सकता है स्मॉलेस्ट एज पर एरिया हो, ये पॉपुलेशन के हिसाब से हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि कौन सा मुल्क जो है वो एरिया के हिसाब से बड़ा है। आप जो है इसी चीज़ पर भी टॉपिक बनाएंगे और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और इस किस्म के आप क्वेश्चंस जो है इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बना सकते हैं और जनरल नॉलेज का पोर्शन आप इस तरीके से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इस्लामियात का पोर्शन देख रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो पास्ट में आया है, व्हेन वाज द किबला
चेंज, यानी किबला कब तब्दील हुआ था? इसमें ऑप्शन है फर्स्ट हिजरा, सेकंड हिजरा, थर्ड हिजरा, फोर्थ हिजरा। मेरी ये सजेशन होगी आपको कि आप फर्स्ट हिजरा से लेकर 12th हिजरा तक जो है इनके बीच में हर हिजरा में जो भी इवेंट्स हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, उनको आप जो है उनके नोट्स बनाएं कि फ़र्स्ट हिजरा में कौन कौन से वाक़यात हुए हैं, सेकंड हिजरा में कौन कौन से वाक़यात हुए हैं, थर्ड में कौन से हुए हैं। ऐसे ही आप 12 हिजरी तक ये सारे आप नोट्स बना लें। हो सकता है आगे चल के इन्हीं हिजरा में से क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद हम इस्लामियात पोर्शन में एक और क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह का पहला नबी कौन सा था? तो इसी किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं नबियों के बारे में, नबियों के टाइटल के बारे में आ सकते हैं, जैसे कि कलीमुल्लाह किसका टाइटल है, खलीलुल्लाह किसका टाइटल है। इस किस्म के सवालात आ सकते हैं। तो आप मशहूर अंबिया किराम जो हैं उन पर नोट्स बनाएं, उनके टाइटल्स पर नोट बनाएं और ये सारी हिस्ट्री आप उसमें देख लें। अब हम उर्दू का पोर्शन देखते हैं और इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सूफिया का वाहिद क्या है? तो ये वाहिद जमा के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा देखते हैं बदबख्त का मुतज़ाद क्या है, और अल्फाज मुतज़ाद भी जो है आ जाते हैं। वैसे तो ये देखा जाए कि इजी पोर्शन है, लेकिन अगर फिर भी आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो जो लोअर क्लासेस हैं, जैसे पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, इनमें से किसी भी उर्दू के बुक को उठा लें और वहाँ पर आप पढ़ना शुरू करें कि अल्फाज मुतज़ाद कैसे जो है होते हैं और हम माने कैसे होते हैं और वाहिद जमा क्या होता है। अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसमें जो है बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें परसेंटेज भी होता है, एवरेज भी होता है और दूसरे टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ 237 इज डैश, यानी बेसिक सी जो है मैथ होती है इसमें। अगर हम इंग्लिश की बात करें, सिमिलर वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स के हिसाब से जो है वर्ड्स आते हैं। 4 ऑप्शंस मिले हुए होते हैं और क्वेश्चंस ये होते हैं कि नियरली अपोजिट जो है इसकी मीनिंग कोई हो तो वो बताएं। तो इसके लिए आप किसी भी जो अच्छी सी बुक हो वहाँ पर आप जो है वर्ड्स एंड अपोजिट्स और वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स की जो है वहाँ से आप तैयारी कर लें, उनको थोड़ा देख लें। और उसके अलावा यहाँ पर जो है इंग्लिश में प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। यूज़ ऑफ, इन, ऑफ, द, एट, एन, द जो आर्टिकल्स हैं इनको जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है कि पाकिस्तान स्टडी हो या इस्लामियात का पोर्शन हो या जनरल नॉलेज हो, तो वहाँ पर आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके वहाँ से आप जो है टॉपिक्स पिक करें, देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से अपने जो है 50-60 जो है MCQs उन पर बना लें। जनरल नॉलेज में साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप थोड़ी बहुत साइंस पढ़ लेंगे। ये फेसबुक पेज पर मैंने जो है पास्ट पेपर्स शेयर किए हैं, वहाँ से आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको वर्किंग करनी होगी। इससे ये होगा कि आपकी टारगेटेड जो है प्रिपरेशन होगी। ऐसे अगर आप कोई जनरल नॉलेज बुक उठाएंगे तो उसमें बहुत सी नॉलेज होगी और मतलब बहुत से MCQs होंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट पैटर्न को देख के पहले कैसे आते हैं पेपर्स या पिछली मरतबा पेपर्स कैसे आए, उसके हिसाब से अगर आप फ्यूचर में तैयारी करेंगे तो थोड़े वक्त में आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। MCQs की टोटल 75 मार्क्स होती हैं और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होती है जिसमें ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आता है उसकी 25 मार्क्स होती हैं। MCQs के पोर्शन के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है लिखनी होती है। जैसे हमने MCQs को एनालाइज किया पास्ट पेपर्स के थ्रू, ऐसे ही हम जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी जो है पास्ट पेपर्स के थ्रू एनालाइज करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछली मरतबा 3 टॉपिक्स आए हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट ये दिया गया है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो आप जो है उर्दू में भी ऐसे लिख सकते हैं और उर्दू में भी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो इस हिसाब से आप इंग्लिश में ना लिखें कि इंग्लिश में लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उर्दू में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी वही मिलेंगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि टॉपिक्स कैसे हैं। 3 टॉपिक्स दिए गए हैं ऐसे के लिए। पहला जो है टॉपिक, हम माहौलियाती मसाइल को कैसे कम कर सकते हैं। अब इस पर आपको जो है 200 वर्ड्स पर ऐसे लिखना है। और जैसे दूसरा टॉपिक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कानून की क्या अहमियत है। और तीसरा है, खेलों के जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं। अब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ऐसे की अच्छे तरीके से तैयारी करें और आज से ही तैयारी शुरू करें और लिखना सीखें। और जो है लोअर जो क्लासेस हैं
उनके बुक्स उठाएं, उनकी गाइड्स उठाएं। वहाँ पर छोटे छोटे एसेज जो है लिखे हुए होते हैं। और आजकल इंटरनेट का दौर है, तो इन्हीं टॉपिक्स पर आप जो है ऐसे सर्च करें 200 वर्ड्स के, देखें कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। यह हो गया ऐसे के बारे में। अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है। पर्सनल स्टेटमेंट की 10 मार्क्स हैं। और जैसे कि पहले हम टॉपिक देखते हैं कि एक ख़ास सफ़र जो आपने किया और उसने आपको कैसे मुतासिर किया। अब ये जो है इसमें सिर्फ टेक्निकल ये है कि इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, आप अपना हाल सुनाएंगे। आपने कहीं पर कोई ऐसा सफ़र किया होगा जो आपका यादगार सफ़र होगा, तो आप जो है वो बताएंगे उसमें पर्सनल स्टेटमेंट में कि मैंने एक मरतबा फ़लानी जगह सफ़र किया और मैंने फ़लाँ जो है गाड़ी वगैरह इस्तेमाल की, या किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू में जो है वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने क्या क्या किया और उस सफ़र ने आपको कैसे मुतासिर किया, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। हमेशा पहले कोशिश करें कि टॉपिक को समझें कि टॉपिक कह क्या रहा है। अगर आप MCQs में जो है 30-35 मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स ऑब्टेन करना होती हैं, तो इसलिए आपके पास ये जो है मौका होता है कि आप अपने एसे को अच्छे तरीके से लिखना सीखें और पर्सनल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से लिखना सीखें। तो ये आपके लिए पास होने के चांसेस को बढ़ा देता है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, उसने जो है 35 MCQs में उठाई मार्क्स और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट अच्छा लिखा, उसमें 20 जो है उसने मार्क्स उठाई या 15 मार्क्स उठाई उसने मिला के, तो ये उसका जो है 50 और 50+ मार्क्स हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे में और पर्सनल स्टेटमेंट में वीक हैं, तो आप इसको जल्दी से इम्प्रूव करें और रोज़ाना 200 वर्ड्स लिखने की कोशिश करें और अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ पर थोड़े टाइम में आप एक अच्छा ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकें। हमारे व्यूअर्स की सहूलत के लिए हम अपने फेसबुक पेज का लिंक आपको दे रहे हैं, जहाँ से आप जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर इंशाल्लाह हम वीकली बेसिस पर MCQs शेयर करेंगे, पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से टॉपिक्स पर आपको MCQs देते रहेंगे। और वहाँ पर अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो आप वहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप इंशाल्लाह आने वाली टेस्ट में पास हो जाएंगे और आगे चलकर वकील बनने का ख्वाब पूरा करेंगे। तो हमारे चैनल पब्लिक लॉ को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा